दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों अब जो है बहुत जल्द रेलवे की वैकेंसी जो है आने वाली है, क्योंकि जो है 2019 आरआरबी एनटीपीसी की ज्वाइनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको जो है आरआरबी एनटीपीसी के भी बहुत जल्द और ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी जो है आएगी। हो सकता है कि साल के अंत तक आए, हो सकता है कि 2 से 3 महीने में भी ये आ जाए नोटिफिकेशन। लेकिन आपको अपनी तैयारी ढंग से करनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस एग्ज़ाम में जो है लाखों लोग बैठते हैं। एनटीपीसी में आपने देखा 1 करोड़ को भी 1 करोड़ से भी ज़्यादा 1 करोड़ आई थिंक 19 लाख लोग जो है परीक्षा में शामिल हुए। और इस समय क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से कीजिए कि पहले अटेम्प्ट में ही जॉब ले लीजिए, चाहे वो ग्रुप डी परीक्षा में आए हों, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में आए हों। वे सारे क्वेश्चन इवन तो देखिए आरआरबी जेई पारा मेडिकल आरपीएफ कांस्टेबल एसआई इन सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये यूथ कंपटीशन की बुक है। तो सामान्य विज्ञान के वे सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं वे इसमें शामिल हैं। तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एक चीज देखिए, सामान्य विज्ञान से जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए किस परीक्षा में, इसका डेटा जो है हमारे पास है। 2020-21 में कुल प्रश्न पत्र 133। आप देखिए ये जो है काफ़ी एनालिसिस किया गया है दोस्तों। 2019 जो एनटीपीसी सीबीटी 1 स्टेज 1 यानी सीबीटी 1, यहाँ जो है सामान्य विज्ञान 10 क्वेश्चन आया, तो 30 जो है सामान्य जागरूकता जनरल क्वेश्चन आए हैं। वहीं बात करें आरआरबी जेई 2018 स्टेज 2 यानी सीबी2 मेंस एग्जाम, यहाँ देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन साइंस से पूछे हैं, 35 क्वेश्चन और 15 जो है जीएस के क्वेश्चन। आरपीएफ कांस्टेबल का देख लीजिए आप, 2019 कुल प्रश्न पत्र 17 हुए, जिसमें 20 साइंस के और 30 जीएस की। तो ये पूरा डेटा आप देखिए ध्यान से। एलपी और टेक्नीशियन जो सीबीटी एग्जाम हुआ 2019 में, कुल प्रश्न पत्र 18 देखिए, जिसमें 40 जो है नंबर साइंस से ही पूछ लिए गए और 10 जीएस की। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। 2018 में देखिए 25 क्वेश्चन पूछा गया है, 135 जो शिफ्ट 135 जो टोटल पेपर हुए, तो 25 साइंस और 20 जीएस के क्वेश्चन। तो आप साइंस को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए और बिल्कुल जो है ध्यान से सारे पेपर देखना है। और कोशिश करेंगे कि आपको जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट प्रोवाइड करें। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये दोस्तों शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो आंसर जो है ए सही है बिल्कुल, बेकुरल। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। मूल भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक। अभी देखिए मीटर, मीटर का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों ये है स्मॉल एम। और मूल भौतिक राशि क्या है, ये लंबाई को नापता है। किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, अंकित करते हैं। मूल भौतिक राशि द्रव्यमान। समय को जो है सेकेंड। एम्पियर ये विद्युत धारा को नापता है। और इसका चिन्ह क्या है, ए, क्योंकि अमीटर होता है। केल्विन ताप को नापता है। मोल ये जो है पदार्थ की मात्रा को, और इसे मोल से डिनोट करते हैं। वहीं बात करें ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला, जिसको सीडी से डिनोट करते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं भार की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो भार की एसआई इकाई है न्यूटन। देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम, एम इंटू जी। भार के लिए क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और द्रव्यमान इसका गुणा होगा। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। ए एक्सेलरेशन है और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है।
एम यानी मास, मास जो है कभी चेंज नहीं होता है, वो जो है स्थिर रहता है, अस्थाई होता है। लेकिन धरती पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जैसे 9.8 है, तो यहाँ भार जो है किसी पिंड का लिया जाएगा वो अलग आएगा, और वही यदि हम चंद्रमा पर लेके चले जाते हैं उसी पिंड का हम भार लेंगे तो वो जो है 1/, चूंकि 6 है वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो भार जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ देखिए भार की एसआई इकाई है न्यूटन, हमने देख लिया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित है। लंबाई का जो है मीटर, फिर हमने देखा ये द्रव्यमान को जो है एसआई मात्रक किलोग्राम और प्रतीक जो है केजी। तो ये जो है अभी हमने देखा ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है। तो अभी बताइए आप, आंसर हो जाएगा डी, ज्योति तीव्रता। सी डी से इसके जो चिन्ह को दोस्तों सी और डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखिए, संवेग की एसआई पद्धति में क्या, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है। ठीक है, तो आपको फार्मूला भी हम बताते रहेंगे बीच में, संवेग यानी पी इक्वल टू एम वी। तो चूंकि एम मास है तो इसका क्या होगा किलोग्राम, भी क्या है वेग है, तो वेग यानी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई हो गई ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश को जो है हम किस में नापते हैं, इसको जो है कूलाम में नापते हैं। ठीक है, अभी देखिए विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक जो है कूलाम है। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं, खगोलीय दूरी को नापते हैं दोस्तों। आंसर जो है डी सही हो जाएगा। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। और दूरी को मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। ठीक है, नेक्स्ट एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और इसको मीटर में देखिए कन्वर्ट किया गया है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ये जो है दूरी नापने के लिए किया जाता है, खगोलीय दूरी के लिए। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा बी सही। अभी देखिए दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध यानी इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो आर से डिनोट करते हैं इसको, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। ठीक है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होता है V इक्वल टू आई आर। वी जो है विभवांतर, वी वोल्ट, विभवांतर वोल्ट में नापते हैं। V इक्वल टू आई आर, आई क्या है आपका करंट, आई क्या है करंट, और आर क्या है रेजिस्टेंस। अभी देखिए प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में विद्युत प्रवाहित किया, उन्होंने ही एक तार में विद्युत धारा आई और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं, और इसे भी आई V इक्वल टू आई आर से दर्शाते हैं। ठीक है, जहां आर क्या है रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो रिपीटेड क्वेश्चन, अभी हमने देखा ये जो है प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। कार्य का फार्मूला देखिए क्या होता है W इक्वल टू एफ इंटू डी। किसी पिंड पर आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पिंड था
और आपने इसके ऊपर जो है फोर्स लगा करके इसको यहाँ पे स्थापित किया, ठीक है, ये जो है एफ डिस्टेंस जो है तय किया, तो वर्क कितना हो गया, W इक्वल टू एफ इंटू डी से हम निकालेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, या उसी को जो है हम बोलते हैं एफ यानी फोर्स, फोर्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन, फोर्स का मात्रक हो गया न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, न्यूटन मीटर। ऑप्शन पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। देखिए कार्य का जो मात्रक है न्यूटन मीटर भी होता है, कार्य का मात्रक जो है जूल भी होता है, और इसी न्यूटन को जब आप तोड़ेंगे, बल, बल का मात्रक जो है किलोग्राम मीटर जो है क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी बी भी सही है, डी भी सही है और सी भी सही है, केवल ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। देखिए इसकी जो है पूरी एक्सप्लेनेशन देखिए आप, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, जो चीज अभी हमने आपको बताया, W इक्वल टू एफ इंटू डी जो है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, और केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, जबकि किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर जो है बल की इकाई है। अभी देखिए दोस्तों, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, ये है डायोप्टर जो है। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f, इसको याद रखिए फार्मूला को। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है। यदि आपको निकट दृष्टि दोष है तो आप नजदीक की वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष किसी को है तो उसको उत्तल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, यदि निकट दृष्टि दोष है तो उसे जो है अवतल लेंस यूज करना पड़ेगा। एक होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है, ये क्या होता है, वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश खाली स्थान है नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थों को जो मापते हैं दोस्तों वो है क्यूरी, क्यूरी के द्वारा, मैडम क्यूरी ने खोज किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका जो है पारंपरिक इकाई का नाम भी रख दिया गया। चलिए देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की इकाई है, यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल, पास्कल दाब की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 13, उद्योग में शक्ति की इकाई है, उद्योग में जो शक्ति की इकाई, चूंकि वहां वाट छोटा हो जाएगा, इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं बहुत ज्यादा पावर के होते हैं, ये जो है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। देखिए फार्मूला P इक्वल टू W/T, यानी पावर बराबर वर्क बटे टाइम, ये फार्मूला याद रखिएगा। P इक्वल टू यानी पावर बराबर कार्य बटा समय, तो इसकी जो मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट, दोनों सही है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है।
1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट, इसको भी याद रखिएगा। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड, दोनों सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति इकाई क्या है? ये जो है वाट का है, अभी आपने देखा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई पूछ रहे हैं, शक्ति की इकाई वाट होती है। ये जो है ऑप्शन डी सही है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए दोस्तों ये जो है डेसिबल का यूज किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के माप की यूनिट अभी आपने देखा डेसिबल, ऑप्शन बी टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को डैश के अनुसार मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि कुछ भी, क्वेश्चन जो है आपको शब्दों का हेर फेर में फंसाने की कोशिश करेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। देखिए RRB जेईई 2019 में आ चुका है, सिर्फ थर्ड में। अगला क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। प्रतिबल को कैसे मापते हैं? देखिए प्रतिबल बराबर है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक देखिए न्यूटन और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन जो है प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों ये फार्मूला भी साथ में आप देखते जाइएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, बल्कि एसआई यूनिट देखिए न्यूटन और शक्ति का वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19, निम्न को मिलान करना है आपको। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को जो है ये हो जाएगा आपका टेस्ला, यानी पहले का जो है टेस्ला हो गया। स्वप्रेरण इसका जो है हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का जो है वेबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पे डी सही है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला, स्वप्रेरण हेनरी, चुंबक फ्लक्स वेबर जो है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक, तो देखिए यहाँ इतना कंफ्यूज किया है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन सी जो है याद रखिए, ऑप्शन सी टिक कीजिए। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। तो बस इतना याद रखिए, अपवर्तनांक का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। किसे जूल में मापा जाता है? देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन वेग, शक्ति, बल दिया है, ऊर्जा, तो यहाँ ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा को जूल में भी मापते हैं। ऑप्शन ए ठीक कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए आंसर ये दिया भी है, विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक निम्नवत है। ऊर्जा और कार्य को जो हम नापते हैं जूल में, वेग को मीटर प्रति सेकंड में, बल को न्यूटन में, शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल और तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के ही समान है? तो कार्य का, कार्य और ऊर्जा जो है दोनों की इकाई जूल है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी सही है, ऊर्जा और कार्य का जो है मात्रक जूल होता है। ऑप्शन आप सी टिक कीजिए। चलिए डिटेल में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल को, एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूर तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने ये देखा क्वेश्चन, वाट, शक्ति की इकाई वाट। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, यानी ट्रांसमिट होती है। फार्मूला जो है P इक्वल टू W/T, कार्य बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अभी शक्ति की एसआई इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है।
1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो ये है सापेक्षिक घनत्व जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आप बी टिक कीजिए, बाकी डिटेल देखते हैं, राशि और मात्रा। देखिए घनत्व को जो है किलोग्राम प्रति घन मीटर, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या जो है पास्कल, विस्थापन यानी दूरी डिस्टेंस मीटर में नापते हैं। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, याद रखिएगा, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। इसके पहले आया था ना, अपवर्तनांक की भी कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड। क्वेश्चन 26 देखिए, गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और एक गैलन में जो है 3.785 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10 टू दी पावर जो है 15 मीटर होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? पहले हम पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस यानी आर से डिनोट करते हैं इसको, ओम इसका जो है यूनिट होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, शक्ति को वाट में, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को ओम में, विभवांतर को जो है वोल्ट में नापते हैं। और कैसे डिनोट करते हैं? देखिए, एम्पियर को जो है कैपिटल ए से, वाट डब्लू, ओम यानी रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आर से डिनोट करते हैं, वोल्ट वी जो है। चलिए, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, ऑप्शन सी जो है इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी का। फार्मूला क्या होता है? दबाव यानी प्रेशर, P इक्वल टू F बाई A। अभी देखते हैं, इसी का पूछा है, प्रेशर यानी दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो F यानी फोर्स, भाई फोर्स बटे एरिया, ठीक है। तो फोर्स को न्यूटन में नापते हैं और एरिया को जो है मीटर में नापते हैं, यानी कि मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन 30 देखिए दोस्तों, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगी? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये खाली स्थान में क्या भरेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन बी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी यानी माध्य दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुणे 10 का पावर 11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 31, बल की इकाई क्या है? आपको पता करना है कि बल की इकाई क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसका फार्मूला, बल यानी फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला। अब इसी को हिंदी में बताते हैं दोस्तों मेरे। बल बराबर होता है, बल बराबर जो है द्रव्यमान, ठीक है, और गुणे जो है त्वरण, राइट। अब देखिए द्रव्यमान को हम जो है डिनोट करते हैं किससे? किलोग्राम से, राइट। और त्वरण को देखिए, त्वरण को डिनोट करते हैं ए से। अगर उस ए को भी तोड़ेंगे हम तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर देखिए v माइनस यू, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी जो है, ठीक। और v क्या है? u क्या है? u जो है इनिशियल जो है आपका वेलोसिटी है, इनिशियल जो है वेग है, और v होता है अंतिम वेग, t जो है समय है। तो इसका जो मात्रा क्या हो जाएगा त्वरण का? त्वरण का क्या हो जाएगा? देखिए इसको जो है ऊपर वाले को आप नापेंगे मीटर जो है प्रति सेकंड, और फिर नीचे जो है टी को जो है टी को भी जो है सेकंड में नापेंगे आप,
ठीक है, यानी मीटर बटा सेकेंड बटा में एक और सेकेंड जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को जब आप देखिए एक साथ करेंगे तो किलोग्राम m हो गया, s बटे में है और उसका पावर 2 है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर जो है -2 हो जाएगा, राइट। तो इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा, kg/s पावर -2 कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही है, बिल्कुल जो है ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट है, तो अभी जो है हमने बताया आपको क्या होता है, बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 33, बाकी आप बार बार ये देख रहे हैं रिपीट हो रहा है। ताप का मात्रक केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को जो है हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। प्रेशर को जो है, प्रेशर यानी दाब को पास्कल में नापते हैं, तो ए सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब सी दिया है प्रेशर, इसका जो है पास्कल, और डी जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस जो है। बी में क्या गड़बड़ी है देखिए, इसमें भी सही नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, टेस्ला नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। विस्थापन का मतलब क्या है, डिस्टेंस। आप जो है कोई पिंड यहाँ पे है और यहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूवमेंट किया, दूरी, तो दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो क्या है, मीटर हो जाएगा डिस्टेंस का। ऑप्शन ए टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर को जो है वोल्ट में नापते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है देखिए सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का जो मात्रक है कूलाम, और शक्ति का मात्रक जो है वाट, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को किस में नापते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वेबर। अभी देखिए कुछ राशि और मात्रक दिया हुआ है, धारिता जिसको जो है मात्रक है फैराड, प्रेरकत्व इसका जो है मात्रक है हेनरी, और दाब का पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो है दोस्तों वेबर जो है। क्वेश्चन नंबर 37, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई है, ठीक है। देखिए तो शक्ति को जो है वाट में नापते हैं, और देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, आरआरबी जेई हो गया, ग्रुप डी हो गया, सभी में आया हुआ है। डेफिनेशन भी दिया है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, और 1 जूल में जो है 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण दोनों का सेम हो जाएगा। देखिए जी का जो वैल्यू दिया हुआ है, कई बार पूछता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है, ठीक है। तो जी का भी इकाई वही होता है, जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको भी जो है आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। और त्वरण का भी हमने देखा था अभी, H=v-u/t। वी यानी कि वेग, यू भी जो है वेग है, यू है इनिशियल वेग, तो मीटर प्रति सेकंड बटा में सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि दोनों का ही सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। nm स्क्वायर दिया है, kg का पावर -2 दिया है, की एसआई इकाई है, किसकी एसआई इकाई है देखिए। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की जो है ये इकाई है। देखिए आगे दिया है nm पावर 2 kg पावर -2 सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g की एक एसआई इकाई है, जिसका मान g का जो वैल्यू है वो होता है 6.67 × 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। इसका विमीय सूत्र जो है m⁻1 L³ और T⁻2 है। 40 प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, तो ये है ओम, ठीक है। देखिए ओम को डिनोट कैसे करते हैं, देखिए ओम।
प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों मालूम है, रो इंटू एल बाई ए। रो ए क्या है, नियतांक है, इसे चालक की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन 41, भार की एसआई इकाई डैश किसके बराबर होती है, भार की एसआई इकाई खाली स्थान है कि एसआई इकाई के बराबर होती है, ठीक है। देखिए तो भार W बराबर mg लिखोगे ना, वेट कैसे निकालते हैं आप, जो है उसके द्रव्यमान में ग्रेविटेशनल फोर्स का जब गुणा कर दोगे तो वो जाएगा वेट यानी भार। अब बल का क्या होता है, देखिए F इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों की एसआई इकाई एक ही होगी, क्योंकि g को भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की भी इकाई क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का भी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि m का जो है m यानी मास किलोग्राम, और यहाँ भी m का क्या होगा, किलोग्राम, तो दोनों की क्या हो जाएगी, एसआई इकाई एक ही हो जाएगी, भार की और बल की। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, बल और भार दोनों की इकाई एक होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 42 यानी 42, चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, तो ये फार्मूला तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप वर्क टाइम में पढ़ चुके होंगे। चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस और बटा जो है टी, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसके एसआई इकाई क्या हो जाएगी, डिस्टेंस को जो है मीटर में नापोगे और समय को जो है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन जो है देखिए ए सही है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, देख लीजिए। तो आंसर यहाँ पे दिया है बी और डी, आंसर जो है बी और डी जो है इन दोनों की। देखते हैं दाब का देखिए क्या होता है, पास्कल होता है, भार बल उत्क्षेप का न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बल का भी क्या होता है, न्यूटन ही होता है, तो बी तो हो ही गया सही, फिर बल और भार का भी सही हो गया, इसीलिए बी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा। स्पष्ट है कि बल भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों ही सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 44, ms-2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, तो ये है त्वरण की, अभी हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके त्वरण, ठीक है, जैसे कि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो ऊपर वाले को मीटर प्रति सेकेंड बटा सेकेंड यानी कि ms-2, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, खाली स्थान है कि एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। देखिए कार्य का जो इकाई होता है दोस्तों वो क्या होता है, कार्य का होता है जूल, तो पहला तो हो गया कैंसिल। बल का मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम, फिर लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वो भी नहीं होगा, ये बी भी कैंसिल हो गया, प्रोडोद भी नहीं है, तो शक्ति W, शक्ति यानी P बराबर W यानी कार्य बटा समय, ठीक है। तो शक्ति यानी पावर बराबर वर्क बटा जो है टाइम, तो W वर्क का क्या हो जाएगा, अभी देखा आपने जूल हो जाएगा, और टाइम यानी कि टाइम का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड यानी हो जाएगा ये शक्ति का, ऑप्शन जो है डी सही है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 46, न्यूटन के मापन की इकाई है, तो न्यूटन जो है बल की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, खाली स्थान की एसआई इकाई न्यूटन है, तो ये जो है वजन यानी भार और बल दोनों की इकाई क्या है, न्यूटन है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा यानी करंट को जो है किस में मापते हैं, एम्पियर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी है फार्मूला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा को आई से नापते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, सॉरी, विद्युत धारा को नापते तो एम्पियर में है, आई इजकल टू क्यू बाई टी होता है फार्मूला, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, खाली स्थान है कि एसआई इकाई एम्पियर है, तो एम्पियर अभी हमने बताया था, विद्युत धारा की जो इकाई है वो है एम्पियर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, खाली स्थान है कि एसआई इकाई वोल्ट है, तो वोल्ट जो है किसकी होती है, इकाई विभवांतर की, ठीक है।
विभवांतर की इकाई होती है। ऑप्शन डी टिक कीजिए। और आपको भी पता है फार्मूला V = IR। V जो है विभवांतर, I जो है धारा और R क्या है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो विभवांतर को जो है वोल्ट में नापते हैं, ये भी याद रखिएगा और ये फार्मूला भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलाम किसकी SI इकाई है? आवेश की। ठीक है, आवेश की, विद्युत आवेश की, और विद्युत आवेश को जो है Q से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है Q = IT। ठीक है, बार बार आ रहा है, याद रखिएगा फार्मूला भी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 52। त्वरण की SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी को ऐसे ms-2 भी डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 देखिए। निम्न में से कौन सी क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? तो यह है केल्विन, जिसको K से डिनोट करते हैं। ठीक है, और केल्विन निकालने के लिए अगर सेंटीग्रेड दिया हुआ है दोस्तों, अगर सेंटीग्रेड दिया हुआ है, कोई भी टेम्परेचर मान लीजिए कि 10 डिग्री दिया है, केल्विन में बदलना है तो आपको इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब ये बन जाएगा केल्विन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। Nm-2 डैश की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है, तो यह है दाब की। ठीक है, यह है दाब की। ऑप्शन डी। देखिए फार्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पे, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों। Nm⁻², खाली स्थान की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है, किसकी है? ये हो जाएगा दाब की दोस्तों, प्रेशर की। दाब यानी प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बटे एरिया, यानी दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है। जब F को पता ही है आपको कि न्यूटन N से डिनोट करते हैं, और एरिया, एरिया क्या है? एक डिस्टेंस ही है, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, यानी M का पावर जो है 2 जो है। लेकिन जब इसको आप ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? N, M का पावर नीचे +2 है तो ऊपर आएगा तो क्या होगा? -2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों। भार की SI इकाई वही है जो बल की है, ऑलरेडी हो चुका है क्वेश्चन। चलिए 56 देख लेते हैं। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो ये है समय जो है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन सी अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का जो है मात्रक नहीं है। आज ये देखते हैं कुछ डिटेल में इसको। राशि और मात्रक। अपेक्षिक घनत्व, इसका कोई मात्रक नहीं है। घनत्व, इसको जो है किलोग्राम प्रति घन मीटर या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में नापते हैं। बल, इसका जो मात्रक है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। संवेग यानी क्या होता है? P = mv, फार्मूला होता है। m को जानते ही हो कि आप किलोग्राम में नापोगे, kg में, और समय v को, v यानी एक क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी है, मीटर प्रति सेकंड, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 58। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? देखिए यहाँ बल और दाब इसका समान नहीं होगा, ऑप्शन डी। बाकी चाल और वेग का समान होगा। इकाई कार्य ऊर्जा का जूल होता है। दूरी और विस्थापन इसका मीटर होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओम इकाई है। ओम किसकी इकाई है दोस्तों? यह है प्रतिरोध की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। मंदता, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है, और मंदता का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी वही ms-2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाइयां समान है? देखिए बल का तो न्यूटन होगा, दूरी का जो है मीटर होता है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। बल और दाब, बल का न्यूटन और दाब का अलग मात्रक हो जाएगा, क्योंकि बल का न्यूटन हो गया और दाब का क्या होता है? फोर्स बटे एरिया, तो अलग SI इकाई हो जाएगा, तो इसलिए सी भी गलत हो गया। संवेग और बल,
संवेग और बल ये भी गड़बड़ है। बल का न्यूटन, संवेग अभी हमने बताया था V = mv यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो ये तो होगा नहीं। तो आंसर डी सही है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम है, जूल। ऑप्शन डी टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एक पास्कल कितने के बराबर होता है? तो एक पास्कल जो है 1 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के बराबर होता है। तो इसी को जो है कैसे डिनोट करेंगे, 1 Nm-2, क्योंकि जब ये मीटर बटे में पावर 2 है ऊपर आएगा तो -2 हो गया। तो ऑप्शन दोस्तों क्या सही है? ए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। ठीक है, देखिए वाट किसका होता है बताइए? वाट शक्ति का मात्रक है। तो यहाँ पर जो है 1 का जो है क्या दिया है, देखिए निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित का सही मिलान करना है आपको। देखिए चलिए पहले देखते हैं, जो याद है उसको पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में क्या होता है? 746 वाट, यानी 4 का डी होना चाहिए। जिसमें 4 का डी नहीं है उसको काटिए। इस प्रकार बी और सी ऑप्शन खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं, यानी कि ये 4 का डी हो गया, ये तो बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी कि 3 का क्या हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो तीसरा का जिसमें बी है वो आपको ऑप्शन रखना है। तो इसमें तीसरा का सी है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। यानी आंसर क्या है? सही को क्या होगा दोस्तों? आंसर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1 का क्या हो जाएगा? वाट, ये जो है नैनोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों क्या सही हो गया? ऑप्शन ए टिक कीजिए, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है एम्पियर। क्या है दोस्तों? एम्पियर। क्वेश्चन देखिए 64, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो आंसर भी टिक कीजिए, एम्पियर है। इसको जो है कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य क्या है? एक डिस्टेंस है, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में भी आया है, एनटीपीसी में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हो जाए। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक क्या है? MOL। ऑप्शन बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन 68 देखिए, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो वाणिज्यिक मात्रक क्या है विद्युत ऊर्जा का? किलोवाट घंटा। ऑप्शन ए टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो ये है एम्पियर। ठीक है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम जो है एम्पियर है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है बताइए? ऑप्शन बी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान है में मापी जा सकती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है, और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों वीडियो चूंकि लंबा ना हो,
इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और ये साइंस की सीरीज जो आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले आपके जो एग्जाम होंगे, आरआरबी जो है आपका, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका आरआरबी जो है एनटीपीसी हो, और रेलवे के जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, जीडीसी, ठीक है, जीडीसी जो भी है, और एलडीसी, इनमें भी जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसके अलावे जो अन्य एग्जाम होते हैं जिनमें जीएस पूछता है, हर जगह आजकल साइंस का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।